जब हाथरस कांड हुआ और पता चला कि बाबा जो हैं वो शूद्र जाति से हैं या फिर दलित जाति से आते हैं, तो मैंने कहा था कि सबसे पहले जो इस बाबा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे वो ब्राह्मण समाज के लोग होंगे। मैंने जैसे ही खबर आई थी वैसे मैंने लिख दिया था। उसके बाद हुआ यूँ कि जितने भी थे ब्राह्मण जो कट्टर हिंदू थे वो फिर पाखंडी और ये और वो, बाबा को ये हो वो हो, इस तरह की बातें फिर आने लगी, जितना भी कुछ बोल सकते हैं बाबा के लिए। मैंने ये भी लिखा था कि बाबा पाखंडी हैं। पाखंडी इस कारण से हैं कि हिंदू धर्म ने इनके लिए सिर्फ एक काम मुतय्यन किया है। शूद्रों का सिर्फ एक धर्म लिखा है और वो है सेवा करना, ग़ुलामी करना, खिदमत करना। और धर्मशास्त्र में मैं 50 जगहों पे दिखा सकता हूँ कि जो शूद्र सेवा नहीं कर रहा है, ग़ुलामी नहीं कर रहा है, वो पतित हो चुका है, वो धर्म से बाहर हो चुका है, वो अछूत हो गया है। इस तरह की बातें लिखी पड़ी हैं। वैसे भी अगर कोई शूद्र धर्म में लगा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है, सेवा से जुड़ा हुआ है, ग़ुलामी से जुड़ा हुआ है, उसको पूजा पाठ तो कराने का है, लेकिन उसको धर्म का आदेश और मजलिस लगा करके, महफिल लगा करके धर्म करना और धर्म की बातें बताना, बल्कि कई जगहों पर मैंने 10 तो नहीं कह सकते, 3-4 जगहों पे तो मैं बता सकता हूँ। मनुस्मृति के अंदर है, वशिष्ठ धर्म सूत्र के अंदर है, इसी तरह से कुर्म पुराण के अंदर है, पद्म पुराण के अंदर है, महाभारत के अंदर है। इनकी जगहों पे लिखा है कि कोई शख्स, कोई ब्राह्मण अगर शूद्र को धर्म का उपदेश देता है या व्रत के बारे में कहता है तो उसको फिर नरक में पकाया जाएगा, ब्राह्मण को भी और शूद्र को भी। तो इस तरह की बातें जो हैं धार्मिक पुस्तकों में लिखी हुई है, मना किया गया है। और लिंग पुराण के अंदर तो शूद्रों को शिव की पूजा से मना किया गया है, जबकि ये भोले बाबा के नाम से मशहूर हैं। जाटव हैं, समझ ले के शूद्र हैं, शूद्र में भी नीच क्वालिटी के हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसको तो धर्म का कामकाज करने की अनुमति है ही नहीं। तो फिर ये जो करेंगे तो ब्राह्मण इसके ख़िलाफ़ है। ब्राह्मण कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी मेरी जगह ले ले, क्योंकि कोई भी दूसरा लेगा तो ब्राह्मण के पाखंड को ख़त्म करके ही वो लेगा। कोई भी दूसरी जाति का लेगा तो वो ब्राह्मण के पाखंड को ख़त्म करेगा। तो देखें, इस तरह की बात है लिखी हुई भी। देखें आप क्या लिख रहा है। अब देखें दूसरी तरफ है सरकार। तो दोनों पार्टी को फ़ायदा है, क्योंकि जो लोग बाबा के आते हैं इसमें तो अपने आप को हिंदू समझते हैं, कट्टर हिंदू समझते हैं, और फिर वो मानते हैं कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, तो इससे हिंदुओं का भी वोट बनता है। और जो मुखालिफ पार्टी के लोग हैं वो समझते हैं कि ये जो है बाबा शूद्र हैं, अछूत हैं, तो फिर जो है ये हमारी तरफ से बोलेंगे। तो इस तरह से दोनों पार्टी के लोग जो हैं वो इस तरह की बातें बोलते हैं। तो मैंने तभी कहा था कि बाबा को लोग, जितने भी ब्राह्मण हैं, कोई बाबा की तरफ से खड़ा नहीं हो सकते हैं। तो इन लोगों के लिए भी मुसीबत है। देखें ये IAS है, ये भी ब्राह्मण है। ये लिख रहे हैं कि प्रकट हुए सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा 121 मौतों के बाद, और ले लो चरण रज भक्तों। हालांकि ये सिर्फ ब्राह्मण ही के चरण को जो है चूमा जा सकता है, उसकी मिट्टी उठाया जा सकता है और उसके पाँव को करके पिया जा सकता है। तो ये बात धार्मिक पुस्तकों में है कि सिर्फ ये ब्राह्मणों के पाँव के साथ ही हो सकता है। देखें ये पाखंडी बाबा वोट भी दिलवाते हैं, नेता झुकते हैं इनके चरणों में, इसकी गिरफ्तारी कब, तो ये चीज़ है। तो ब्राह्मण इसको पाखंडी बता रहे हैं बाबा को। तो खैर मैं एक चीज़ और दिखा रहा था। देखें ये सब कुछ ये भी बता रही है
ये भी ब्राह्मण ही है। कौन कौन आज इस पाखंडी की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है? तो आप देखेंगे कि सारे ब्राह्मण इसको पाखंडी बोलते हैं, जबकि मैंने पहले ही बता दिया था कि बाबा पाखंडी हैं। तो खैर ये देख लें आप। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा आपको हिंदू धर्म की पुस्तक से दिखा देता हूँ कि शूद्र के बारे में क्या कहा गया है, तो वो बात भी फिर क्लियर हो जाएगी। देखें, जो पुस्तक आपके सामने खुलेगी, ये पुस्तक होगी कुर्म पुराण। मैंने इस पर टच कर दिया है, देखें। तो ब्राह्मण के सिवा कोई भी, चूँकि अब देखिए हिंदू धर्म ने अनुमति नहीं दिया है, ये मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो बात सीधी सी है कि वो फिर धर्म के विरोध ही कर रहा है। तो देखते हैं, ये देखें, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, ये आपको कुर्म पुराण का अध्याय 11 है और पेज भी आप देख लें, पेज 83 है। यहाँ से आप देखें, इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। ये असल में, हालांकि और भी धार्मिक पुस्तकों में इस तरह की बातें 10 जगहों पे लिखी हुई हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पर भोलेनाथ की बात आ रही है तो भोले बाबा की पत्नी, और ऊपर भोले बाबा की भी बात आई है, और यहाँ पर भोले बाबा की पत्नी जो है उमा पार्वती देवी अपने बाप से कह रही है, कुछ बातें कह रही हैं, आप उसको सुनें। तो चूँकि भोले बाबा से बात जुड़ी हुई है, इसलिए मैं इस पुस्तक से पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है कि ईश्वर योग में स्थित अपने भक्तों में इस संसार सागर से शीघ्र ही उद्धार कर देते हैं। गिरिश्रेष्ठ में ध्यान, कर्मयोग, भक्ति तथा ज्ञान के द्वारा ही तुम्हारे लिए प्रिय प्राप्य हों। दूसरे करोड़ों कर्मों के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखिए, आप आगे देखें, श्रुति तथा स्मृति शास्त्रों में जो सम्यक वर्ण आश्रम कर्म, यहाँ देखें, श्रुति और स्मृति जो पुस्तक इनके यहाँ वेद है और स्मृतियाँ हैं, धर्मशास्त्र हैं, तो ये बता रहे हैं कि जितने भी हैं धर्मशास्त्र, उन तमाम धर्मशास्त्रों में जो वर्ण आश्रम, जात पात का निज़ाम है, छुआछूत, ऊंच नीच बतलाया गया है, तो यहाँ है कि मुक्ति प्राप्ति के लिए अध्यात्म ज्ञान युक्त उस कर्म का निरंतर आचरण करो। तो यहाँ ये बात आई है कि जो कुछ लिखा है, ऊंच नीच भेदभाव, सारी बातों को एकदम पूरी तरह से मान करके जो चलेगा, तो फिर जो है धर्म से, मतलब वही धर्म है और उसी को वैसे ही लोगों को मुक्ति मिलेगी। धर्म से भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति से परम तत्व प्राप्त होता है। श्रुति एवं स्मृति द्वारा प्रतिपादित जग आदि कर्मों को धर्म कहा गया है। तो ये चीज़ें हो गई। और नीचे देखे लिखा है कि ब्राह्मण द्वारा बनाए गए उस वेद विहित वर्ण आश्रम धर्म को जो पालन नहीं करता, उनके लिए ब्रह्मा ने नीचे के लोक में स्थित मिस्र आदि नरकों को बनाया है। तो इस तरह की बातें यहाँ लिखी हुई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो धर्म या कर्म जिसके लिए निर्धारित है श्रुति स्मृति के अंदर, जैसे वहाँ लिखा है कि शूद्रों का एक ही काम है, सेवा करना, ग़ुलामी करना, खिदमत करना, तो वो अगर उसमें लगा है तभी वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है, या फिर उसकी जो है आगे गति बेहतर हो सकती है, अगला जन्म उसका बेहतर हो सकता है, अच्छा हो सकता है। नहीं तो वो फिर वो धर्म से बाहर है, वो नरक में जाएगा अगर वर्ण आश्रम को नहीं मान रहा है तो। और आगे लिखा है धर्म से भक्ति उत्पन्न होती है। जब धर्म ही पर नहीं है, धर्म चूँकि वही है सेवा करना, तो जब वो सेवा ही नहीं कर रहा है, जब वर्ण आश्रम जो धर्म है वहाँ सेवा बतलाया गया है और कोई सेवा नहीं कर रहा है तो धर्म पे नहीं है, तो धर्म से भक्ति उत्पन्न होती है। तो जब धर्म ही नहीं है तो फिर भक्ति कहाँ आएगी? तो और भक्ति से परम तत्व प्राप्त होता है। तो जब है ही नहीं तो फिर, जब धर्म ही नहीं है तो भक्ति नहीं है, और जब भक्ति नहीं है तो फिर परम क्या है, प्राप्त, वो तत्व जो है प्राप्त नहीं होगा। तो यही है। तो इससे भी बिल्कुल साफ होता है। और इस तरह से 50 जगहों पर इस तरह की बातें हैं जिससे बात वाज़ेह होती है कि ये बाबा दिल से, एक होता है कि चलो जैसे ब्राह्मण लोग हैं,
कुछ ऐसे भी हैं कि सही मानते हैं अपने धर्म को और उसके अनुसार वो लोग चल रहे हैं, जैसे शंकराचार्य वगैरह हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो पेट पालने के लिए धर्म से लगे हुए हैं। वो भी आप देख लें, जैसे वो क्या नाम है, बाबा भविष्य बताने वाले बाबा जो थे वो हैं, और भी बहुत सारे बाबा इस तरह के हैं। वो जो अंधे बाबा हैं वो हैं, और बहुत सारे हैं। तो इस तरह के लोग भी हैं। तो वो तो खैर उसमें ब्राह्मण में ऊंची जाति में दोनों तरह के लोग हैं, कुछ मानते हैं, कुछ पेट पालने के लिए मानते हैं। जबकि अगर कोई शूद्र बाबा बन जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वो सिर्फ पेट पालने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने तभी कहा था कि बाबा पाखंडी है। शुरू ही में पहले दिन ही कहा था कि बाबा पाखंडी है, और ब्राह्मणों को अच्छा मौका मिल गया है इसके पाखंड के खिलाफ बोलने और करने के लिए। तो ये बात थी।